नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक धमाल वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग फ्रिज में गैस चार्ज करने के तरीके का जो 5 विधियां हमने बताया था, उसमें पहली विधि क्या थी? फ्लेक्सिंग करना, जिसको लेकर हम आपके बीच में आया हूं। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर फ्रिज में फ्लेक्सिंग करने के पहले विधि को आप विस्तार पूर्वक सीखेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिज का फिगर बनाएंगे, उसके बाद पाइप को फ्लेक्स क्यों करते हैं, फ्लेक्सिंग किसे कहते हैं, इससे फायदा क्या होता है, इसके बारे में आज पूरी तरह से डीपली आपको हम बताएंगे। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आइए हम फ्रिज के संपूर्ण पार्टों को बना लेते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें फ्लेक्सिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। ये देख पा रहे होंगे हमारा कंप्रेसर है, ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है। दोस्तों कंप्रेसर को ऑन करने के बाद दुनिया का कोई भी कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर करता है या छोड़ता है या फेंकता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और इसकी डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलकर सबसे पहले गैसें हमारी कहाँ जाती है? कंडेंसर में जाती है। जो कि कंडेंसर क्या करता है? हमारी गैसों को घुमा घुमा कर ठंडा करता है, जिससे पूरी गैसें अच्छी तरह से ठंडी होकर वेपर से द्रव में बदल जाती है। अर्थात साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि कंडेंसर हमारी गैसों को ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलने का कार्य करता है। फ्रिज में लगने वाला कंडेंसर वायर मेश कंडेंसर होता है, जो लोहे का बना होता है। ये हमारा कंडेंसर है, जिसे वायर मेश कंडेंसर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पतला पतला यहाँ पे वायर लगा होता है, इसलिए इसे वायर मेश कंडेंसर कहा जाता है। ये सपोर्टिंग का भी काम करता है और ये गैसों को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा? हमारा फिल्टर लग जाएगा दोस्तों। और फ्रिज में लगने वाले फिल्टर का नाम ड्रायल फिल्टर होता है, जो कापर का बना होता है। इसके अंदर सिलिकॉन की गोली होती है, जो नमी को अवशोषित करने में सहायक होती है। अब यहां पे ये हमारा इवापोरेटर हो जाएगा दोस्तों। और फ्रिज में लगने वाला इवापोरेटर प्लेट सरफेस टाइप या कॉइल टाइप इवापोरेटर होता है। दोस्तों जो पुरानी फ्रिजें थी उसमें कॉइल टाइप इवापोरेटर था। चूंकि जो नई फ्रिजें आ रही हैं उसमें प्लेट टाइप इवापोरेटर आपको मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉइल टाइप फ्रिजें अधिकांश लीकेज हुआ करती थी। क्योंकि जब हमारी फ्रिजें बेहतर कार्य करती है या अच्छी कार्य करती है तो हमारे इवापोरेटर पे बर्फ जम जाता है। और जब इवापोरेटर पे बर्फ जम जाता था तो कस्टमर अपने जमे हुए बॉटल को छुड़ाने के लिए चक्कू का इस्तेमाल करता था, जिससे कॉइल टाइप पाइपों के हमारे जो इवापोरेटर थे वो लीकेज हुआ करते थे। इसलिए अब की जो भी नई फ्रिजें हैं उसका इवापोरेटर उनकी पाइप बॉडी के अंदर होती है, मतलब उस प्लेट के अंदर होती है, जिससे लीकेज होने की कोई संभावना नहीं होती। तो ये हमारा इवापोरेटर है और कॉइल टाइप ही इवापोरेटर है। क्योंकि कॉइल टाइप इवापोरेटर में यहाँ पे एक्यूमुलेटर लगा होता है और प्लेट सरफेस वाले इवापोरेटर में इसमें एक्यूमुलेटर नहीं लगता है। यही दोनों की पहचान होती है। और ये हमारी सक्शन लाइन है, जो गैस को खींचकर कंप्रेसर अपने अंदर लेता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से छोड़ता है। ये हमारी कैपिलरी पाइप है दोस्तों। कैपिलरी पाइप में अधिकांश टीचरों का देखते हैं, अधिकतर यूट्यूबरों का देखते हैं कि इस कैपिलरी पाइप को इस सक्शन लाइन से टच नहीं कराते, वो फिगर गलत माना जाता है। आप जब भी फिगर बनाइएगा जब भी फ्रिज को देखिएगा तो कैपिलरी पाइप क्या होती है? सक्शन लाइन से टच होती है। इस टच होने की क्रिया को हीट एक्सचेंज कहा जाता है। और टच नहीं कराएंगे तो आपकी फ्रिज बेहतर कार्य नहीं करती। तो ऐसी गलतियां आप न किया करिए। ये हमारी सक्शन लाइन है दोस्तों, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है और यहां पे कंप्रेसर में चार्जिंग लाइन है। चार्जिंग लाइन यहां पे क्या लगा हुआ है? NRV, नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है, जिसकी सहायता से हम लोग एसी व फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं। इस लाइन का नाम क्या है? चार्जिंग लाइन।
ये हमारा पार्ट नंबर 1 है दोस्तों। नाम क्या है? कंप्रेसर। ये करता क्या है? सक्शन लाइन से गैस को खींचता है, डिस्चार्ज से गैस को छोड़ता है। पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या है, देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंडेंसर है। ये क्या करता है? हमारी गैसों को घुमा घुमा कर ठंडा करता है, जिससे गैसें हमारी यहां तक आते आते ठंडा होकर वेपर से द्रव में बदल जाती है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है दोस्तों, जिसका नाम क्या होता है? फिल्टर, जो हमारी गैसों को छानने का कार्य करती है, मतलब गैसों को छानती है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है दोस्तों, जिसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब, जो हमारी गैसों के प्रेशर को धीमा करती है, स्लो करती है। चूंकि इसके सारे पार्टों का कार्य हमने बता दिया था, लेकिन हो सकता है कोई नया बच्चा अगर मेरी वीडियो पे आया है तो उन सारे पार्टों के बारे में अच्छे से जान सके, इसलिए सारे पार्टों से हम परिचय करा रहे हैं। और ये पार्ट नंबर 5 है दोस्तों, इवापोरेटर, जो क्या करता है? किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचेगा और वहां पर कूलिंग का प्रभाव छोड़ेगा। और ये एक्यूमुलेटर क्या करता है कि इवापोरेटर की सहायता करता है, मदद करता है। बाई चांस इवापोरेटर हमारी गैसों को द्रव से वेपर में नहीं बदल पाता है, तो यह उस द्रव को अपने अंदर स्टोर करके वेपर के रूप में बदलने का कार्य करता है। अब आते हैं इसमें करना क्या है, पहली प्रक्रिया। और पहली प्रक्रिया में क्या है दोस्तों? फ्लैक्सिंग करना। टॉपिक हमारी किसकी है? पहली प्रक्रिया की। फर्स्ट प्रक्रिया हमारी है क्या थी? फ्लैक्सिंग करना। क्योंकि हमने आपको बताया था कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करने के लिए 5 प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें हम लोग आज पहली प्रक्रिया करेंगे। कौन सी? फ्लैक्सिंग करना। अब आइए जानते हैं कि फ्लैक्सिंग करना किसे कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमारी टॉपिक क्या है? फ्लैक्सिंग करना। पाइपों के अंदर का कचरा बाहर निकालने की प्रक्रिया को फ्लैक्सिंग कहते हैं। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसी व फ्रिज के पाइपों के अंदर का कचरा बाहर निकालने की प्रक्रिया को फ्लैक्सिंग कहते हैं। अब निकालते कैसे हैं, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कंडेंसर के आउटपुट से जो अपना फिल्टर लगा था उससे काट के हम अलग कर लेंगे। मतलब कंडेंसर को अलग कर लेंगे और फिल्टर को अलग कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेल्डिंग गन का इस्तेमाल न करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिस्टम में गैस हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ से पिन को दबा के देख लीजिएगा कि क्या इसके अंदर गैस है कि नहीं है। अगर गैस नहीं होगी तभी यहाँ पे वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करिएगा। यदि गैस होगी तो सारी गैसों को निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करिएगा। तो इस पाइप को क्या करना होगा कि कंडेंसर के आउटपुट पे जो फिल्टर लगा था उसे वेल्डिंग गन से गर्म करके छुड़ा लेंगे। और छुड़ाने के बाद अब अपने कंप्रेसर को क्या करेंगे? रिले और ओएलपी लगाकर इसको चालू करेंगे। अब इसको चालू करेंगे तो दुनिया का कोई भी कंप्रेसर, आपको पता है कि यह सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। गैस मतलब हवा खींचेगा, गैस तो निकाल दिए थे, डिस्चार्ज लाइन से हवा को छोड़ेगा। दोस्तों इसकी डिस्चार्ज लाइन से गैस से निकलकर हवा निकलकर कहां जाएंगी? कंडेंसर में जाएंगी। अब इसमें घूमते 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 वह हवा यहां से कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा भाई? क्योंकि अगर ये पाइप, ये कंडेंसर फिल्टर में जुड़ा होता तो हवा हमारी कहां जाती? फिल्टर में। लेकिन हमने क्या किया कि कंडेंसर से फिल्टर को काट के अलग कर लिया। जब फिल्टर को काट के अलग कर लेंगे तो हवा हमारी कहां उड़ेगी? बाहर उड़ेगी। अब जो बाहर हवा उड़ रही थी, इस उड़ती हुई हवा को हमको क्या करना होगा, या निकलती हुई हवा को हम क्या करेंगे? दोस्तों इसको हमने हाथ के अंगूठे से बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो क्या इसके आगे हवा जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि हमने जो जिस पाइप से कंडेंसर के आउटपुट से जो हवा निकल रही थी, हमने उस निकलती हुई हवा क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन कंप्रेसर अपनी प्रक्रिया जारी रखा है। जारी में क्या रखा है? यह सक्शन लाइन से हवा को खींच रहा है और डिस्चार्ज से हवा को छोड़ रहा है। अब इसके अंदर से हवा निकलकर सारी हवा कहां जा रही है? कंडेंसर में जा रही है। मतलब सारी हवा कंडेंसर में भर रही है। भरते 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 एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें आप इस प्रेशर को रोक नहीं पाएंगे। और जब आप इस प्रेशर को रोक नहीं पाएंगे तो अपने हाथ को झटके से हटाएंगे। और जब अपने हाथ को झटके से हटाएंगे तो कंडेंसर में बना हुआ प्रेशर, कंडेंसर में रुका हुआ प्रेशर तेजी से बाहर जाएगा। उस प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का जो महीन महीन कचड़े का अक्कड़ होगा वो कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मतलब फिर दबाएंगे
फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे। यह दबाने व छोड़ने की प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक हमारा कंडेंसर साफ न हो जाए। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारा कंडेंसर साफ हो गया है? दबाए रखिएगा पाइप को, और जब छोड़ने की अवस्था आएगी तो आगे हाथ लगा दीजिएगा, ताकि पाइप से कचरा निकलकर बार बार कहाँ जाएगा? आपके हाथों पे लगेगा। अगर हाथों पे लग रहा है तो कचरा आ रहा है। यदि अगर आपके हाथ पे किसी प्रकार का कचरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब पाइप क्या हो गई? पूरी तरह से साफ हो गई है। तो आप चेक करने के दौरान, आप फ्लेक्सिंग के दौरान अपना हाथ लगा के चेक करते रहिएगा और फ्लेक्सिंग करते रहिएगा। जब आपके हाथों पे कचरा आना बंद हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा कंडेंसर साफ हो गया है। अब कंडेंसर को साफ करने के बाद फिर क्या करते हैं? अब इस फिल्टर को इसमें कनेक्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब जब कंडेंसर से आप फ्लेक्स करिएगा, हर बार फिल्टर को नया लगा दीजिएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कस्टमर 4 साल, 5 साल, 6 साल फ्रिज को चलाता है। 6 साल का सारा कचरा कहाँ इकट्ठा होता है? फिल्टर में इकट्ठा होता है। इसलिए फिल्टर को बदल देंगे, कचरा सब बाहर हो जाएगा। यहाँ पे नया फिल्टर लगा देंगे, मतलब कंडेंसर को साफ कर लेंगे, फिल्टर को नया लगा देंगे। अब क्या बच गया? साफ करने के लिए कैपिलरी और एवापोरेटर बच गया। अब कैपिलरी और एवापोरेटर को साफ करने के लिए क्या करेंगे? अब इसको सक्शन लाइन काटेंगे। क्या काटेंगे दोस्तों? सक्शन लाइन को काटेंगे। अब अर्थात एवापोरेटर के आउटपुट वाली जो पाइप थी उसको काट देंगे। उसको काट के फिर कंप्रेसर को चालू करेंगे, और फिर कंप्रेसर को चालू करेंगे तो कंप्रेसर सक्शन से बाहर की हवा को खींचेगा, डिस्चार्ज से हवा को छोड़ेगा। हवा कहाँ जाएगी? कंडेंसर में जाएगी। हवा कहाँ जाएगी? फिल्टर में जाएगी। क्योंकि हमने क्या कर लिया? नए फिल्टर को लगा के कंडेंसर से फिल्टर को जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया। जोड़ने के बाद फिर हवा कहाँ जाएगी? कैपिलरी में जाएगी। कैपिलरी के बाद हवा कहाँ जाएगी? एवापोरेटर में जाएगी। अब एवापोरेटर में हवा घूम के यहाँ आउटपुट से बाहर निकलेगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमारी हवा बाहर निकलेगी, क्योंकि आपने सक्शन लाइन काट के अलग कर लिया है। अब यहां से जब हवा बाहर निकलेगी तो आप क्या करेंगे? अब इस सक्शन लाइन को भी हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे। इसको भी हाथ से क्या करेंगे? बंद करेंगे। मतलब सेम प्रक्रिया जो हमने फिल्टर के पास से कर रखा था, वही प्रक्रिया यहां से भी प्रेशर आप रोकेंगे। कब तक रोकेंगे? जब इस कैपिलरी में, एवापोरेटर में तेजी से प्रेशर भर जाएगा। और जब प्रेशर भर जाएगा तो अपने हाथ को झटके से हटाएंगे। जब हाथ को झटके से हटाएंगे तो एवापोरेटर में भी बना हुआ प्रेशर, रुका हुआ प्रेशर तेजी से बाहर आएगा, जिससे एवापोरेटर के अंदर का जो कचरा होगा सब बाहर निकल जाएगा। मतलब सेम प्रोसेस जो कंडेंसर के आउटपुट से करे थे, वही सेम प्रक्रिया एवापोरेटर के आउटपुट से भी करेंगे। और इस प्रकार से करने से हमारा एवापोरेटर क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। तो यहां से साफ करेंगे तो कंडेंसर साफ होगा, फिल्टर को नया लगा दिए थे, बच गया था कैपिलरी और एवापोरेटर, जिसको साफ कहां से करेंगे? एवापोरेटर के आउटपुट से, मतलब सक्शन लाइन से करेंगे। तो यहां से हमारा एवापोरेटर साफ हो जाएगा। तो ये रहा हमारा साफ करने का या फ्लेक्सिंग करने का तरीका दोस्तों। जिसको साफ करने से फायदा क्या होगा कि हमारी पूरी पाइपें अच्छी प्रकार से साफ हो जाएंगी, ताकि हमारी गैसें पाइपों में घूमने के दौरान किसी प्रकार की गैसों को समस्या न रहे। ये रहा फ्लेक्सिंग करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो इसकी नेक्स्ट वीडियो हो प्रेशर चलाने की, वैक्यूम करने की, गैस चार्ज करने की, यदि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।